सुख की तलाश तो हर आदमी को होती है, उसी के लिए रात दिन अंतहीन दौड़ता रहता है। सुख सबको चाहिए, लेकिन लोग सुखी हैं। जब हम इसका जवाब खोजते हैं तो लगता है यार सुखित कोई नहीं। हम उस राजा की तरह जिसके पास था तो सब कुछ, लेकिन वो सुखी नहीं था। वो बहुत बड़ा राजा बनना चाहता था, वो राजा था, सम्राट बनना चाहता था, बहुत बड़ा, जिसकी बहुत बड़ी रियासत। और इसी उधेड़-बुन में कि उससे उसकी पड़ोसी रियासत उससे बड़ी है, वो तो बहुत छोटा है, इसी चक्कर में वो हमेशा परेशान रहता। सोचते 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 कुछ दिन बीते और राजा बीमार रहने लगे। राजा की बीमारी की बात पूरे राज दरबार में फैल गई और मंत्री, उसके परिवार के लोग, सभी लोग बहुत चिंतित थे। राजवैद्य बुलाए गए, उन्होंने अपने ढंग से उपचार किया, कोई लाभ नहीं। और नगर के वैद्य बुलाए गए, पड़ोसी राज्यों से भी वैद्य बुलाए गए, कोई लाभ नहीं। राजा की तबीयत दिनों प्रतिदिन खराब होना शुरू हो गई। जब ये बात एक किसान को मालूम हुआ कि राजा की तबीयत खराब है और कोई उनको ठीक भी नहीं कर पा रहा है, तो उसने कहा चल के देखते हैं राजा को हुआ क्या है। वो राजा के पास आया और राजा को देखा। हर तरफ से देखने के बाद लगा कि राजा तो बिल्कुल स्वस्थ है। पूछने पे सारी समस्याएं भी मालूम हुई। तो उसने मंत्री को बुलाया, उसने कहा ठीक है, राजा तो ठीक हो सकते हैं, हम उनको ठीक कर देंगे, बस आप एक काम करिए। मंत्री ने कहा बताइए। उसने कहा आपके नगर में कोई एक खुशहाल आदमी जो हो, उसका एक कुर्ता मंगवा दीजिए और बस कुर्ता पहनाते ही राजा ठीक हो जाएंगे। मंत्री को उसकी बात पे गुस्सा तो आया, लेकिन सोचा कि यार अजमाने में क्या जा रहा है, वैसे भी राजा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं। उसने कहा ठीक है, मैं कुर्ता मंगवा देता हूँ। उसने तुरंत जो है अपने और मंत्रियों की तरफ देखा, सभी लोग सर नीचे कर लिए। मतलब मंत्री को समझते देर नहीं लगी कि इनमें से कोई खुशहाल है ही नहीं। उसने कहा कोई बात नहीं, नगर सेठ के पास जाओ और उनसे एक कुर्ता ले आओ। दरबारी नगर सेठ के पास पहुंचे और सारी बात नगर सेठ को बताई। नगर सेठ बहुत मायूस हुआ। उसने कहा भैया बात राजा की है, हम तो हजारों मीटर कपड़ा दे सकते हैं, हजारों कुर्ता दे सकते हैं, लेकिन क्या करूं, हकीकत में तुम्हें पारिवारिक कलह मेरे ऊपर है, बिजनेस में तमाम घाटा मुनाफा लगा रहता है, मैं हमेशा परेशान रहता हूं, मैं सुखी हूं ही नहीं। इसके बाद दरबारी जागीरदारों के पास, जमींदारों के पास घूमना शुरू किए और सभी लोगों ने अपनी समस्या बताई कि क्या बताएं भैया, हम सुखी नहीं। शाम हो चली थी, दरबारी लौट रहे थे। रास्ते में उनको एक किसान मिला, वो हल चला रहा था, कुछ गा रहा था, बैलों से बातें कर रहा था और हंस रहा था अपने आप में। दरबारियों को बहुत आश्चर्य हुआ, ये आदमी इतनी परेशान हाल में और हंस रहा है। किसान के पास गए और उनसे कहा क्या तुम हंस क्यों रहे हो, क्या तुम एक खुशहाल आदमी हो? किसान ने कुछ देर तक उन्होंने देखा, उसने कहा मैं खुशहाल हूं, मेरे पास जो है मैं उसमें खुश हूं, ऊपर वाले ने जो दिया है बहुत दिया है। तो दरबारियों के चेहरे खिल गए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो ऐसा करो कि तुम अपना एक कुर्ता हमें दे दो, हमारे राजा साहब बहुत बीमार हैं, उनको पहना दें और वो ठीक हो जाएंगे और आपको ढेर सारा इनाम देंगे।
किसान ने बड़े आश्चर्य से उनकी तरफ देखा और मायूस हो गया। उसने कहा कि बात इनाम की नहीं है, ये मेरा दायित्व था। मैं राजा को एक क्या, मेरे पास जो भी होता मैं राजा के लिए देता, लेकिन क्या बताऊं, इस जिंदगी की भाग दौड़ में आज तक मैं एक कुर्ता भी नहीं सिलवा पाया। मेरे पास तो कोई कुर्ता है ही नहीं। दरबारी बहुत मायूस हुए और ये बात आके उन्होंने मंत्री को बताया। मंत्री को बहुत आश्चर्य हुआ। ये बातें राजा सुन रहा था। वो एक चौंक गया। आए, दुनिया में ऐसा भी कोई आदमी है जो अपने आप को खुशहाल कहता है, खुशहाल है, जिसके पास एक कुर्ता भी नहीं? और राजा उठा और उस आदमी से मिलने के लिए चल दिए। आज हम सबकी हालत उसी राजा की तरह ही है। हमारे पास जो है उसमें हम खुशी नहीं तलाशते। खुशी दूसरे के भौतिक साधनों में तलाशते हैं। हमारे पास तो मोटरसाइकिल है, अगले के पास कार है, उसके पास बहुत बड़ा बंगला है, उसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिसके पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, लाखों का बैलेंस है, नौकर चाकर है, वो लोग खुशहाल हैं? उनके पास भौतिक सुख के भौतिक साधन तो है, लेकिन क्या वो मन से खुशहाल है? अगर वो खुशहाल होते तो 12-12, 1-1 बजे तक होटलों में बैठ के दारू शराब पीते और लड़खड़ाते हुए ड्राइवर के कंधे पे अपने घर आते। सबसे ज्यादा डिप्रेशन तो इसी वक्त को होता है। खुशहाल वो होता है जो अपना काम करके शाम को घर आता है, अपने बच्चों में, परिवार में आता है, अपने माँ बाप में आता है, सबके साथ बैठता है, शाम की चाय पीता है, एक दूसरे से अपने दिन का, पूरे दिन का अनुभव बांटता है, साथ में खाना खाते हैं और सो जाते हैं। खुशहाली हमारे पास जो है, अगर हम उसमें तलाशें तो खुशहाली मिलेगी। दूसरे के वैभव में हम खुशहाली तलाशते हैं, वो एक मृग तृष्णा है कि कुंडली भी उसी की कस्तूरी होती है और वो पूरे जंगल में उसकी सुगंध को सूंघते हुए दौड़ता है कस्तूरी के लिए। खुशहाल रहने के लिए ईश्वर ने हमको जो भी दिया, मान लीजिए हमारे पास एक मोटरसाइकिल है, ठीक है, बहुतों के पास तो वो भी नहीं। हमें उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि ऊपर वाले ने हमको इस लायक बनाया है, एक अच्छा खासा परिवार दिया है और जरूरत की सारी चीजें हमारे पास हैं। बहुत लोग तो दुनिया में ऐसे भी हैं जिनके पास ये चीजें भी नहीं। हाँ, जो नहीं है उसके लिए प्रयास करिए। आज आपके पास कार नहीं है, कोई बात नहीं, अगली साल आ जाएगी। अगली साल बहुत बड़ा घर बनवा लेंगे, उसके लिए जबरदस्त मेहनत करेंगे, ये ठीक है। लेकिन वो हमारे पास नहीं है, इसके लिए दुखी होना ये हमारी कायरता है। जो आपके पास है खुशी उसमें तलाशिए। खुशी अपने बच्चों में तलाशिए, अपने माँ बाप में तलाशिए, उनके साथ अपने विचार शेयर करिए, उनके विचारों को जानिए, उनकी भावनाओं का आदर करिए। खुशी तो वहां आपको मिलेगी। खुशी भौतिक साधनों में नहीं, आपके मन में है। बस पहचानने की देर। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।